नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे अंकोल के बारे में। औषधीय वृक्ष अंकोल। अंकोल क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके गुण, इसके प्रयोग, इसकी सावधानियां क्या क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय वृक्ष अंकोल। यदि पसीना ज़्यादा आता है, स्वेद रोग है, तो अंकोल के फलों 2 से 3 ग्राम चूर्ण की फंकी देने से और ऊपर से वासा क्वाथ यानी अड़ूसा का क्वाथ नित्य पिलाने से अति स्वेद यानी बहुत अधिक पसीना भी आता हो तो यह रोग मिट जाता है। रक्त स्राव है, इसके फलों में 5 ग्राम चूर्ण को मिश्री 10 ग्राम के साथ पीसकर पिलाने से मुंह से रुधिर आना बंद हो जाता है। इसकी जड़ की छाल को तेल में सिद्ध करके मालिश करने से गठिया की तीव्र पीड़ा मिटती है। यदि व्रण है, घाव है, किसी तेज धार वाले हथियार से कट जाने पर अंकोल के बीजों के तेल में रुई का फाहा भिगोकर कटे स्थान पर लगाने से बहता हुआ रक्त बंद हो जाता है। यदि चर्म रोग है, इसकी जड़ की छाल को पीसकर लेप करने से त्वचा के रोग मिट जाते हैं। ग्रंथि हैं, चाहे बंद गांठ हो या कोई कैसी भी गांठ हो, अंकोल की जड़ को पानी में घिसकर उस गांठ पर लेप कर देने से तुरंत लाभ होता है। विष में बिच्छू के डंक लगने पर इसकी जड़ की छाल को पीसकर लेप करें अथवा इसी लेप से में सरसों का तेल मिलाकर कान में डालें। चूहे का विष है, इसकी जड़ को जल में पीसकर 2-3 बार पिलाने से यह चूहे का विष उतर जाता है। सर्प विष एवं विषैले कीड़े मकोड़ों के काटने पर इसकी 15 ग्राम जड़ का 2 किलोग्राम जल में क्वाथ बनाकर छानकर 15-15 मिनट में 50 ग्राम क्वाथ में गर्म किया हुआ गाय का घी 50 ग्राम मिलाकर पिलाएं। दस्त और उल्टी होकर विष की तीव्रता व वेग एकदम कम होता है। इसके बाद नीम की अंतरछाल के क्वाथ में 25 ग्राम अंकोल की जड़ का इसका पेड़ 25 फुट से 30 फुट तक ऊंचा तथा मध्यमा आकार का होता है। इसका वृक्ष कांटों से भरा रहता है। इसकी पत्तियां 3 से 6 इंच लंबी और आधा इंच से 1 इंच चौड़ी होती हैं। पतझड़ के बाद नई तथा कोमल पत्तियां निकल आती हैं। कच्चे में इसका रंग नीला, पकते समय लाल और पूरी तरह पक कर बैंगनी रंग का हो जाता है। इसके फलों के अंदर गुठली होती है। इस गुठली को तोड़ने से इसका बीज निकलता है। इसमें बीज से तेल निकलता है। यह औषध के काम आता है। जिस समय इस पर फूल आते हैं उस समय इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और पेड़ पर केवल फूल और कांटे दिखाई देते हैं। इसके फूल झोंप में आते हैं। प्रत्येक झोंप में 4 या 5 गोल अनार के आकार के फूल आते हैं। इसके फूलों के अंत में एक घुंडी होती है। इसके फूल का रंग सफ़ेद नीला होता है। यह भारत के सभी स्थानों में पाया जाता है। इसके विभिन्न भाषाओं में नाम है। संस्कृत में अंकोल, अंकोट, दीर्घकील, हिंदी में अंकोल, ढेरा, गुजराती में अंकोल, मराठी में अंकोल, बंगाली में आकोड़, बाग आकड़ा, तेलुगु में अंकोलमू, तमिल में आयलांगी और इसका लैटिन नाम है एलांजियम साल्विफोलियम। इसका कुल है एलांजिएसी, अंग्रेजी में ट्लेबिड अलूरेटिस। के औषधीय गुण हैं अंकोल के। अंकोल कसेला, तीक्ष्ण, कड़ुआ, उष्णवीर्य, गर्म होता है, चिकना और पाचक होता है। यह दस्त लाने वाला कृमिनाशक, शूलनाशक व आमनाशक है। अंकोल सूजन नाशक, ग्रह का कुप्रभाव नाशक व विसर्पनाशक होता है। यह कफनाशक, पित्तनाशक, खून विकार को दूर करने वाला होता है। यह स्थावर विषनाशक, जंगम विषनाशक और रेचक होता है। इसका फल शीतल, मीठा, स्वादिष्ट, भारी, ब्रहण रेचक, बलकारी, वात पित्त शामक, टीबी नाशक है। इसका बीज शीतल, स्वादिष्ट, भारी, विपाक में मधुर, बलकारक, सारक, चिकना, वृष्ट दाह शामक, पित्त शामक, वात नाशक, रक्त विकार नाशक, जलोदर नाशक, दमानाशक, मूत्रकृच्छ नाशक, अतिसार नाशक, कृमि नाशक, वमन नाशक,
बवासीर नाशक, सूजक नाशक, गठिया नाशक होता है। इसके अंकोल के उपयोग हैं, कुत्ते का काटा हुआ विष दूर करने में अंकोल का चूर्ण लाभदायक है। अंकोल की जड़ की छाल का चूर्ण 1.5 ग्राम और सुदर्शन चूर्ण 1.5 ग्राम को मिलाकर सुबह शाम जल के साथ 1.5 ग्राम सेवन करने से कुत्ते का काटा हुआ विष समाप्त हो जाता है। इसका सेवन लगातार 3 माह तक करना चाहिए। ज्वर में, बुखार में अंकोल के प्रयोग आधा ग्राम से 0.25 ग्राम तक इसकी जड़ की चूर्ण को सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। यह योग अत्यंत लाभकारी और निरापद है। कुष्ठ रोग में अंकोल की जड़ की छाल, जायफल, जावित्री सभी को बराबर मात्रा में कूट पीस कर चूर्ण बनाकर रख लें। सुबह शाम 5-5 ग्राम चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से कुष्ठ यानी कोढ़ जड़ से समाप्त हो जाता है। कोढ़ियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। गठिया बात मिटाए, अंकोल की जड़ की छाल लगभग 250 ग्राम कूट पीस कर चूर्ण बना लें। उसे 5 गिलास पानी में खौलाएं। जब पानी 1 गिलास बचे तो उसमें 1 गिलास सरसों का तेल मिला लें और फिर खौलाएं। पानी जलकर जब केवल तेल शेष रह जाए तो उसके ठंडा होने पर उसे छानकर एक शीशी में रख लें। प्रतिदिन 3 बार इस तेल की मालिश करने से गठियावात की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। चेचक के दाग में अंकोल का उपयोग, इसके लिए अंकोल का तेल, गेहूं का आटा और पिसी हल्दी मिलाकर पानी के साथ लुगदी बना लें। रात में चेहरे पर उसका लेप लगाएं। सुबह उसे गुनगुना पानी से धो लें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में दाग मिट जाते हैं और चेहरा सुंदर, सौम्य, आकर्षक होकर निखर आता है। सुजाक में लाभकारी है। सुजाक पीड़ितों को इसके फल का गूदा और तिल का छार बराबर मात्रा में मिलाकर मधु के साथ सुबह शाम और दोपहर में सेवन करना चाहिए। रोग समूल नष्ट हो जाता है। कम से कम 6 महीने तक इसका नियमित सेवन करना चाहिए। अतिसार में फायदेमंद है। इसके फल के गूदे को पीसकर मधु में मिलाकर लुगदी बना लें। चावल के धोवन के साथ 1-1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करें तो अतिसार समाप्त हो जाता है। शीघ्र पतन में लाभकारी है अंकोल का तेल। नाभि के ऊपर इसके तेल की मालिश करने से यह रोग दूर हो जाता है। जोड़ एवं वायु दर्द मिटाता है। इन व्याधियों में इस तेल की मालिश करें। इनमें यह अत्यंत लाभकारी है। जोड़ों का दर्द और दंश के घाव पर अंकोल का तेल सुबह शाम लगाएं। इससे घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अंकोल के बीज का तेल या जड़ पीसकर लगाने या अंकोल की जड़ की छाल आधा से 1 ग्राम 3 बार रोज खाने से उपदंश रोग ठीक होते हैं। सभी प्रकार के त्वचा रोगों या दाद में अंकोल के बीज का तेल या जड़ को पीसकर लगाने से अंकोल की जड़ की छाल को रोजाना 3 ग्राम खाने से आराम आ जाता है। इसके दुष्प्रभाव हैं अंकोल औषधीय प्रयोग या उपयोग से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक। इसका अधिक सेवन ना करें क्योंकि इसका उत्तेजक प्रभाव आंतों पर पड़ता है। यह आंत में दाह, जलन और सूजन उत्पन्न करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।